श्री हरि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस बालकांड। अक्षरों, अर्थों, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपना अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनित होता है। मैं श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्म आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प का भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेकों पुराण, वेद और शास्त्रों से संपत्त और जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अनंत से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वो भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुण्य और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वो कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुंदर और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवारों का नाश करने वाला है। वह रज पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणिमय के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है
और जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं और श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ भी जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जिस सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकी से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैन अमृत अंजन है जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाले हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छूटने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण संत वंदना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र भी विषय युक्त नहीं है, इससे ये भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशुद्ध है और कपास में गुण होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए ये गुण में जिस कपास का धागा सुई में किए हुए छेद को अपने तन देकर ढक देता है, अर्थात कपास जैसे लोढ़े जाने वाले, काते जाने वाले और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनय यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। अतः संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है। आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वो तीर्थराज अलौकिक और कथनीय तथा तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वो इस शरीर में रहते हुए ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाता है और बुगले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि संत की महिमा छुपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पे चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है। सब साधना तो फूल ही हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वो भी यहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सुखाती नहीं है। वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों में समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। खल वंदना। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपने हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके अपना आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझकर परिणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उसकी विनय करते हैं। जिनको सुरा निकी और हितकारी मालूम होती है, जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजारों आंखों से दूसरों को दोषों को देखते हैं। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर उन जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वो अपनी ओर से कभी ना चूकेंगे। कुएं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी मांस के त्यागी हो सकता है। संत असंत वंदना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर ये है कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेता है और दूसरा असंत मिलता है तब दुख देता है। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी
अगाध समुंदर एक ही है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु और विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाले व्याध, उनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पाप और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुंदर हैं। इसी में कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा क्रमनाश, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, सुरग नरक, अनुराग वैराग। वेद शास्त्रों में इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चैतन्य विश्व के गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार की विवेक देता है, तब दोषों को छोड़कर वन गुणों में अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो ठग है उन्हें भी अच्छा भेष बनाए देखकर विश्व सिख के प्रताप में जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वो चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। ये बात लोक और वेदों में है, सभी लोग इसको जानते हैं। पवन और संग से धूल आकाश में चढ़ जाती है और वही नीचे जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही हो रहता है, परंतु विधाता ने उनके नामों में भेद कर दिया। एक को चंद्रमा के बढ़ने वाला और दूसरे को घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरों को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चैतन्य जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की
सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा। मुझको अपना दास समझकर कृपा की खान सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ अंश भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरे बुद्धि तो अत्यंत नीची और चराह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत से जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, हंसेंगे। रसीली हो अथवा फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, उसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ में बढ़ते हैं। समुंदर सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। किंतु दुष्ट के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवा तो कठोर ही कहते हैं, परंतु बुगले हंस को और मेंढक पपिए को हंसते हैं। वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता की रसिक है, ना जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगध हास्य रस का काम कर देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरा मेरी बुद्धि बोली है। इसे ये हंसने के योग्य है और हंसने में ही उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्होंने ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कृत करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्ष, अर्थ, अलंकार और अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। उनमें से कवि संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है और मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत सत कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनकी निर्मल ज्ञान है, उनको इसको सुनेंगे।
इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जप करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुणों ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, यद्यपि इसमें श्री राम के प्रताप प्रकट है, मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ के अंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहानी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग में काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की विचार करता है। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग इसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक्य और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के ऐसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, शोभा अनंत कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की ये थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। और कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों के गुण गान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। इन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं उनकी करनी कुएं के समान है और वेश हंस का सा है।
जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो सिंगा सिंगी करने वाले धर्म धवजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ की अपार चरित्र, कहाँ संसार में है शक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा में सुमेर जैसे पहाड़ उठ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किन गिनती में है। जो राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरी मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहते हैं, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, यद्यपि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितने बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्ति की बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वो प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अनंत बड़ी श्रेष्ठ नदी है, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहानी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, कवि वंदना। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वो मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है।
जो बड़े बुद्धिमान कवि हैं, जिन्होंने भाषा में श्री हरिचरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वंदना कीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता को आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना को व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबको हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस है, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहानी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, अर्थात जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहार करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। वाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदि की वंदना। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपन में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, गिरह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली श्री गंगा स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है। दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है, ना जपी होता है, यद्यपि श्री शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। वो उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल का मूल बनाएं। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के रहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित अथवा सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेगा,
वो कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएगा। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी की सपन में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो। श्री सीता राम धाम परिकर वंदना। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक कुल नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुआ, सब रानियां सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वो मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बढ़ाई पाई और जो श्री रामचंद्र के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम के चरण में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरण में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उसका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीत सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिसका यश दंड के समान हुआ है, जो हजारों सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वो गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा भविष्ण जी और अंगद जी आदि जितने वानरों का समाज है, सबको सुंदर चरणों में मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं।
सुखदेव जी, सनकादि जी, नारद जी आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। श्री मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और कल्याण करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, उनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो वाणी और जिसका अर्थ और जल की लहर के समान कहने से अलग अलग है, परंतु वास्तव में एक है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। श्री नाम वंदना और नाम महिमा। मैं श्री रघुनाथ जी का नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु, भानु और हिमकर के हेतु अर्थात रै, आ और मैं रूप में बीज है। राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति के कारण है और जिसकी महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सब से पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर ही एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में आभूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वरुणमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है और स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रै और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति, बीज मंत्र की दृष्टि से इसका उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखाई पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस, वो दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। वह भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। वो सुंदर गति रूपी अमृत का स्वाद और तिरुपति के समान कच्छ और शेष के समान पृथ्वी धारण करने वाले, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले, भौरों के समान और दीप रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान हैं। लक्ष्मीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिसमें एक छत्र रूप और दूसरा मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है।
समझने में नाम और नामी दोनों एक हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। वे दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। इन में कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों की तारतम्य में कमी बेहिसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई भी विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखे हुए भी पहचानना नहीं जा सकता। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। ये समझने में सुखदायक है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दूरभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी हैली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम और रूप को से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं वो भी नाम को जीव से जप कर उसे ज्ञान लेते हैं। साधक डोर लगाकर नाम का जप करते हैं और अमणि आदि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भगत हैं जो चारों ही पुण्य आत्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, जिसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युग में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग के में विशेष रूप से इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भगत के रस में लीन है, उन्हीं भी नाम के सुंदर रूप प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं और दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम उन दोनों से बड़ा है जिन्हें अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को समझ दास की ठिठाई या केवल कवयोक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो कंठ के अंदर है परंतु दिखाई नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम में से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से और राम को बड़ा कहते हैं। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद
ही घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जनने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य रूप धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेमी के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को श्री को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यश की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों को मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की और नाम का ये सुंदर वृद्धलोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र का पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध की राजधानी। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने इस सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्रों में से इस राम नाम को ग्रहण किया। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि जी सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जानते हैं। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भगत शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने गलानी से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच, एजमिल, गज और गणिका भी श्री हरि का नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम ही नाम के गुणों को नहीं गा सकता।
कलयुग में राम का नाम मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए। और वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजा से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग ना होना ही नहीं चाहता। इससे ध्वज, ध्यान, यज्ञ और पूजा नहीं बन सकती।